नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज आरएलडी के जो संस्थापक हैं चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। चौधरी चरण सिंह जी को अभी हाल ही में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। और चौधरी साहब जो है वो किसानों की बात करते थे। पहले किसानों के लिए योजनाएं बनती थी, उनकी बातें बनती थी, लेकिन चौधरी साहब ने किसानों को खेत से निकाल के सियासत में उनका खूंटा गाड़ा। आज जो है किसान क्या है, सत्ता और सियासत की भी बात करते हैं। किसानों और कामगारों की बात करने वाले चौधरी अजीत सिंह की आज जयंती है। मैं आरएलडी के प्रदेश कार्यालय पर हूं, यहाँ पर जयंती मनाई गई है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के अनिल दुबे सर हैं। सर, 2024 में अब आप लोग यहाँ से कैसे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और आज जो है जयंती थी चौधरी अजीत सिंह जी की, क्या आप लोगों ने संकल्प लिया है? देखिए, आज चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में देश के किसान, राष्ट्रीय लोकदल के लोग मना रहे हैं। और उनकी याद में विचार गोष्ठियाँ, चौपाल, अस्पतालों में फल वितरण, कंबल वितरण, रक्तदान शिविर, ये सब आयोजन किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल में भी यहाँ मुख्यालय पर भी सभा का श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके अधूरे सपने जो है उनको लेकर के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। सर, 2024 में किसानों 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा 2024 में क्या हम लोग शुरू से हमारी पार्टी किसानों के लिए संघर्ष कर रही है, किसानों के लिए संघर्ष करती रहेगी। किसानों के सम्मान से, स्वाभिमान से, उनके मुद्दों से कभी कोई समझौता ना पहले हुआ है ना होगा। हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए काम करेंगे, यही संकल्प आज लेते हैं। सर, अभी तुरंत एक खबर आ रही है कि चौधरी जयंत सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि वो किसानों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें होंगी, वो एनडीए के साथ जाएंगे। अब ये तो जो भी फैसला चौधरी जयंत सिंह जी का है, पार्टी उनके फैसले के साथ है। उनके हर कदम के साथ पूरे राष्ट्रीय लोकदल का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। तो देखिए, किसानों के और कामगारों की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के पार्टी बनी थी, और किसानों के मुद्दे जहां पर होंगे, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, जहां पर किसानों के लिए ज्यादा बात होगी, पार्टी उन्हीं के साथ रहेगी। हमारे साथ अनिल दुबे जी के बाद हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं। सर, अब आप लोग 2024 में कैसे तैयारी करेंगे, और आप लोग इंडिया गठबंधन छोड़ करके अब आप लोग एनडीए के साथ जा रहे हैं, और क्या आप लोगों के मुद्दे हों और क्या मांगे रहेंगी? आज तो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, इस पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मुझे लगता है कि समय समय पर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपको मुद्दे से अवगत कराते रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए संकल्पित है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संकल्पित है, उनके हित में आगे बढ़ रहा है। और उनके हित में हमने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जो आप तक लगभग कम्युनिकेट हो ही चुका है। राष्ट्रीय लोकदल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने का काम करेगा, और राष्ट्रीय लोकदल निरंतर विकास की दिशा में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलते हुए आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, एक चीज और है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है वो किसानों का रहता है। किसानों का बहुत दिनों तक आंदोलन चला, और आरएलडी जो है वो मुख्य रूप से केवल किसानों की बात करती है। तो पश्चिम में ये जो किसानों की नाराजगी थी, इन सब चीजों पर कैसे काम किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर किसानों के साथ खड़े रहने का काम किया है। 13 महीने तक किसान आंदोलित थे, तो राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से उसमें संघर्ष कर रहा था, किसानों के साथ खड़ा हुआ था। आगे भी राष्ट्रीय लोकदल हर किसान के मुद्दे के ऊपर मुखरता से अपनी आवाज को उठाएगा। हम सत्ता से बाहर हो या सत्ता के अंदर हो, हम किसानों की समस्या के लिए कहीं ना कहीं हल निकालने का काम राष्ट्रीय लोकदल करता रहेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल चाहे जहां रहे, चाहे जिस पार्टी के साथ रहे, लेकिन पहली प्राथमिकता जो है वो किसान और कामगार होंगे। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।